14वां क्वेश्चन देखिए कि चित्र 1.33 में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात अधिकतम है। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। ये जो आप लोगों को दिख रही है ये लाइन, ये एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये आप लोगों को एक दूसरी लाइन दिख रही है, ये एक अन्य प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये जो विद्युत क्षेत्र है वो है इसकी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र है वो है E। दोस्तों ये हमें 3 कणों के पथ दिखाए गए हैं, पथ चिन्ह ट्रैक्स, वो इन पथों के ऊपर गति कर रहे हैं। पहला कण इस पथ पर गति कर रहा है, दूसरा कण इस पथ पर गति कर रहा है, तीसरा कण इस पथ पर गति कर रहा है। वैसे डायग्राम एज इट इज बुक की तरह तो नहीं बना है बट आप लोग समझ लेंगे, इसी तरीके से बना हुआ है। आप लोग देखेंगे कि जो आवेशित कण हैं वो इस धनावेशित प्लेट से तथा इस ऋणावेशित प्लेट से बल का अनुभव करते हैं। तो देखिए पहला कण है वो धनावेशित प्लेट की ओर चला गया, इसका मतलब ये जो कण है वो इससे अट्रैक्ट होकर चला गया। दूसरा कण भी धनावेशित प्लेट से अट्रैक्ट होकर चला गया। इसमें पूछा है तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। तो पहले कण का जो आवेश है, चिन्ह है, वो है ये है ऋणात्मक आवेश। कैसा आवेश है इस पर? पहले कण पर ऋणात्मक आवेश है इसलिए पॉजिटिव प्लेट की ओर चला गया। दूसरा जो कण है उसके ऊपर भी ऋणात्मक आवेश है इसलिए ये पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो गया। तीसरा जो कण है वो देखिए नेगेटिव प्लेट की ओर आया है, इसका मतलब इसके ऊपर जो आवेश है वो है धनात्मक, इसलिए वो ऋणात्मक प्लेट से आकर्षित होकर इस तरफ मुड़ जाता है। तो इसके अंदर पहले हमें पूछा है कि आवेशों के चिन्ह लिखिए। हमने ये क्लियर कर दिया है कि कौन से आवेश कण के ऊपर कौन सी प्रकृति का आवेश होगा। आगे हमें पूछा है इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात, संहति का मतलब है द्रव्यमान, मतलब Q/m किसके लिए अधिकतम है। कौन से पार्टिकल के लिए आवेश संहति अनुपात अधिकतम है, इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन है वो है एक्स एक्सिस, ये वाली जो डायरेक्शन है वो है वाई एक्सिस। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो प्लेट हैं उनकी लंबाई है कैपिटल L और जो कण है वो पहले प्रारंभ में तो सिर्फ अक्स डायरेक्शन में गति करता है, तत्पश्चात इनके आकर्षण बल के कारण से वाई दिशा में भी उनका विस्थापन हो जाता है, वाई दिशा में भी उनका विस्थापन हो जाता है। तो इन आवेशित कण कोई सा भी, इनमें से कोई सा भी एक कण ले लेते हैं जिस पर आवेश हम कंसीडर कर लेते हैं Q और उसका द्रव्यमान हम ले लेते हैं M। तो देखिए किसी आवेशित कण पर जो बल लगता है वो 2 तरीके से लग रहा है। एक तो Q/E के रूप में लग रहा है जो कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा लग रहा है, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और एक लग रहा है M/A के रूप में। M/A है y दिशा के अंदर त्वरण क्रिएट कर रहा है तो इसको मैंने लिख दिया AY से। क्लियर। अब एक कण पर लगने वाले बलों को मैंने 2 तरीके से पुट कर दिया। आप इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। M/AY इक्वल टू आ गया Q/E और यहाँ से AY का मान आ गया y दिशा में जो एक्सेलरेशन है वो आ गया QE/m। इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 हमने इसको दे दिया है। अब हम चलते हैं गति के द्वितीय समीकरण की ओर। गति के द्वितीय समीकरण से दूसरा समीकरण है y इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT²। देखो मैंने U के भी सबस्क्रिप्ट में क्या लगाया है y, A के भी सबस्क्रिप्ट में क्या लगाया है y। ये y दिशा में
गति का दूसरा समीकरण मैंने लिखा है। y दिशा में कण का जो प्रारंभिक वेग है वो है 0, क्योंकि y दिशा में कण गति ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई 0 प्लस यहाँ से हाफ ay की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए जो कि है QE बाई एम, ये t है समय, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय। में यहाँ पर बता देता हूँ, समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। तो अक्ष दिशा में जो चाल है उसको मैं लिख देता हूँ v अक्ष से, तो l बट्टे में v अक्ष, ये हमारे पास में आ गई चाल। तो l बट्टे में v अक्ष का स्क्वायर, ये हो गया l बट्टे में v अक्ष स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास में आ गया y का मान। तो देखिए इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं, या हमें तो चाहिए q बाई एम, किसकी वैल्यू चाहिए, q बाई एम चाहिए। तो q बाई एम कितना आ जाएगा, तो q बाई एम बराबर बाकी की राशियों को दूसरी तरफ लिख दीजिए। ये 2 इधर गुणा हो गया, 2 m इधर चला गया, y इधर चला गया, v अक्ष का स्क्वायर चला गया, बट्टे में क्या रह गया, e। देखो m भी इधर पढ़ाई है, m को मत छेड़िए। तो e बट्टे में आ गया, q आई गया है यहाँ पर, और l स्क्वायर आ गया, और कुछ राशि रह गई है तो आप लोग देख लीजिए। तो q बाई एम है वो समानुपाती हो गया है y के, q बाई एम किसके समानुपाती हो गया है, y के समानुपाती हो गया है। यहाँ पर देखिए y के समानुपाती आ गया है। तो यहाँ पर q बाई एम की जो वैल्यू है वो y के समानुपाती प्राप्त हुई है। तो देखिए y जिसके लिए अधिक होगा उसके लिए q बाई एम का मान भी अधिक होगा। तो जो कण तीसरा कण है इसके लिए y मतलब जो विस्थापन है वो अधिकतम है, जो मूल पथ है उससे विस्थापन अधिक है, इसका विस्थापन कम है, इसका विस्थापन भी कम है। तो तीसरे कण के लिए विस्थापन अधिकतम, इसलिए q बाई एम भी इसके लिए क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 14वां क्वेश्चन।